Hi viewers, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest जो एक लाइफ एंड माइंड सेट कोच हैं होपनोपोनो की बहुत बड़ी एक कनेक्शंस के साथ जुड़ी एक हीलर है, एक रेकी हीलर है, ऑथर है और बहुत सारे मल्टीटास्कर हैं। मैंने खुद उनको एक्सपीरियंस किया है और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ क्योंकि वो आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। का नाम है स्मिता मलिक जो हमारे बीच में आ चुकी हैं। तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्मिता जी, आपकी जर्नी लाइफ एंड माइंडसेट कोच बनने तक कैसे स्टार्ट हुई? टर्निंग पॉइंट क्या था? एक्चुअली माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम पेन टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन टू पर्पस। एक्चुअली मैं अपने पास में बहुत विक्टिम माइंडसेट से स्ट्रगल कर रही थी। मेरे आई थिंक 1 साल पहले अगर मैं देखूँ अपनी लाइफ को, तो आई वाज स्ट्रगलिंग विथ माय विक्टिम माइंडसेट। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ही लो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, लो सेल्फ एस्टीम था। देन फॉर एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग आई हैव टू आस्क परमिशन, वैलिडेशंस की जरूरत पड़ती थी। रिलेशनशिप इश्यूज थे। हमेशा मतलब रिलेशनशिप में हमेशा देती रही। एट वन पॉइंट ऐसा हो गया कि आई लॉस्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। मतलब इतना डिस्कनेक्शन खुद से हो गया कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी कि एग्जैक्टली मैं हूँ कौन। दैट टाइम आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग ऑन इंटरनेट और मेरे मेंटर का एक वीडियो आ गया सामने। शी वाज सेइंग कि इफ दे हर्ट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज देयर फॉल्ट। If they hurt you for the second time, it might be their fault. But if they hurt you for the third time, then it is your fault. और मैं अपने जर्नी में कहाँ गलत हो गई, ये जानने के लिए मैंने उनसे कनेक्ट किया। और जब मैंने उनसे कनेक्ट किया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मैं ये जान पाई कि मेरी गलती ये थी कि आई डेंट ट्रेन पीपल हाउ टू ट्रीट मी प्रॉपरली। और जब मैंने अपने इनर वर्क पे शुरू किया काम करना, I started working on myself. I didn't change the people around me. I focused only on myself, changing myself. और मैंने ये एक बात ये रियलाइज करी कि you have to take 100% responsibility of your own life. Also in this process, I came to know कि clarity आ गई मुझे कि what I want in my life and what I don't want in my life. And with consistency, when I started working on myself, I transformed to the person who I am right now. So मैंने ये सोचा, if I can heal myself, I can definitely heal other souls who genuinely want to transform their life. And with this intention, I came into coaching and healing. This was my turning point, actually. ओके, एक सेकेंड। ओके ओके, परफेक्टली ऑल राइट। तो होपनोपोनो हीलिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी भी न्यू है। तो सिंपल वर्ड्स में समझाएंगे कि एक्चुअली कैसे और क्या काम करता है? Okay. Actually, Ho'oponopono is a ancient Hawaiian technique. Okay, it is a practice of reconciliation and forgiveness. The meaning is to make it right. And this practice actually came into existence or became widely known when Dr. Yulin practiced this technique. उन्होंने क्या किया, एक मेंटली असाइलम जो भी था, उनके पेशेंट्स को हील किया विदाउट मीटिंग देम पर्सनली। ओके। ही जस्ट प्रैक्टिस दिस, उनके जो रिकॉर्ड्स थे उन्होंने वो स्टडी करे और उनको ये टेक्निक से हील किया। सो आई वुड से इट्स अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस वेयर यू आई मीन क्लीन और यू क्या कहते हैं, you clear every emotional blockages you have or mental blockages you have or energetic blockages you are carrying in your body. So you are just healing those things. And in Ho'oponopono, the basic thing is we have to take responsibility of our own life, because somewhere we are the creators, co-creators of every situation that is coming into our life. हम्म। So first thing is we have to take 100% responsibility. In Ho'oponopono, we work on 4 phrases. That is, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. So the first 2 phrases are where it helps us to break our egos, release our shame, or release our what you say, um, जो भी ब्लेम गेम होते हैं हमारे, यूजुअली व्हाट हैपेंस वी ब्लेम पीपल। सो ये सब रिलीज होने के लिए
या ईगो हो, वो सब the first two phrases है that helps us to release that. The second two phrases mostly work on self-awareness, gratitude, showing gratitude for the lessons we are learning in this, and focusing more on forgiveness, self-awareness, compassion, healing. So these are the four words, phrases we use in Ho'oponopono. The basic concept is to forgiveness. ओके ओके हम्म तो आजकल लोग एंजाइटी स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो माइंडसेट शिफ्ट का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए So according to me, the first step should be awareness everywhere. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फर्स्ट यू शुड एक्सेप्ट इट कि ये इमोशंस है क्या. नेम द इमोशंस instead of just suppressing your emotion, because do not suppress your emotion. क्या हो जाता है when you suppress your emotions later on in your life ना, it expands and come back in a uglier way. So it is always easier to deal with the emotions when you accept it, because when अगर acceptance कर लोगे तो that is the first step towards change. हम चेंज कर पाएंगे. अगर हमें पता ही नहीं हमें क्या चेंज करना है तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम एक्सेप्ट कर लेते तो हम प्रॉपर्ली उस चेंज की ओर स्टेप ले पाएंगे. And third step is taking conscious step towards it. अगर मैं anxious हूँ तो what exactly positive feeling I want to feel now. So towards that you have to take the step. So for me, according to me, first step is awareness, second is acceptance, and third is conscious step or conscious choice of what emotions you want to feel. ओके मैम रेकी हीलर को लेकर के अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मिथ्स हैं क्या ये साइंटिफिकली भी इम्पैक्टफुल है या सिर्फ बिलीफ सिस्टम है See, as a healer, Reiki healer, I won't say it's a belief, but I would say it's a experience. Because see, अगर मेरा मुझे कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव स्ट्रेस, और उससे क्या हो जाएगा, मेरी ब्रीदिंग, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, मेरा मेरा माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट. सो अगर मुझे ऐसे कोई टेक्निक मिलती है या टूल्स मिलते हैं जहां से मेरी बॉडी और मेरी माइंड रिलैक्स हो जाए और मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, या मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, या मेरी माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए, तो डोंट यू थिंक दैट इज शिफ्टिंग योर माइंड टू हीलिंग प्रोसेस, मतलब हीलिंग की ओर जा रहा है आपकी बॉडी, राइट, इन दिस स्टेज. सो रेकी एग्जैक्टली डज दिस. इट शिफ्ट्स योर बॉडी फ्रॉम जो भी टेंशन का स्ट्रेस मोड जो होता है उससे आपको हीलिंग की ओर लेके जाता है, एंड दैट टू नेचुरली. I think even in hospitals right now, it's actually Reiki is a energy healing modality. आप भी जानते हो, like scientifically it has been proven that everything around us is energy, right? In our body, right? So whatever body blockages are there, एक बार बॉडी में blockages शुरू हो जाते हैं तो what we experience, illness आ जाती है, discomfort हो जाता एनर्जी लो हो जाती है है, energy काफी low हो कुछ होने जाती है. लगता है आपको चक्कर आ रहे हैं हाँ, तो आप exactly, नेगेटिविटी बहुत सोच रहे हो बहुत कुछ exactly. होता है तो फॉर रेकी एग्जैक्टली टू बैलेंस दिस इमोशंस, रेकी हेल्प करता है आपको टू बैलेंस योर, काम डाउन योर नर्वस सिस्टम. और हॉस्पिटल्स में आजकल दिस रेकी प्रैक्टिस होता है टू मेंटेन, मतलब पेन के लिए, एंजाइटी के लिए, इवन डॉक्टर्स प्रैक्टिस रेकी टेक्निक्स इन हॉस्पिटल्स. In our community, in Reiki community, there are so many doctors actually. They themselves have being master in Reiki and they are practicing Reiki उनके पेशेंट्स के ऊपर. So I won't say it as a replacement for medicine, but it can be considered as a substitute, or no, sorry, not a substitute, but a complementary practice, which can help your nervous system to calm down, ओके or your healing to happen naturally. और मेरे लिए एज अ हीलर, अगर आप देखोगे, अगर कोई क्लाइंट आता है एंड इफ इज हैविंग स्ट्रेस और टेंशन, और अगर वो रेकी के सेशन के बाद अगर ये कह रहा है कि मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक हो गई है, बीपी लो हो गया है, इमोशनली आई एम फीलिंग लाइटर, तो मेरे लिए तो वही काम करेगा ना. If it is showing positive results for my client, for me Reiki is working. So according to me, it is not a belief, it's an experience. तो मैम इफ आई टॉक अबाउट एक कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जो आपके हार्ट को टच करती हो जो आपके क्लाइंट हो
आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगी? हाँ जी, एक्चुअली आई यूजुअली वर्क ऑन माइंडसेट। एक लेडी थी, शी वाज माय क्लाइंट एक्चुअली, एंड मेरा एक सेशन हो गया सेल्फ वर्थ के ऊपर। तो उस सेशन के बाद नॉर्मली वाइंड अप होने के बाद हम ऐसे ही गपशप लगा रहे थे कि कैसे क्या है, आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। हम्म। तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि सपना आपका ये क्या है, पसंद क्या है, व्हाट यू लाइक सो मच इन योर लाइफ। तो उन्होंने कहा मैम मुझे गजरा पहनना बहुत पसंद है। अच्छा। ब्रीफली बात। हाँ। तो मैंने कहा वेरी गुड, और क्या पसंद है? तो उन्होंने कहा आइसक्रीम खाना पसंद है। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने पूछा कौन से फ्लावर्स आपको पसंद है, कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम का पसंद है आपको। तो शी टुक अ पॉज एंड शी सेड कि मैम आपने पूछा इसलिए मैं सोच भी रही हूँ कि साल हो गया मैंने आइसक्रीम नहीं खाई है। मैंने कहा क्यों नहीं खाई है आपने? बोलता है हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, और मैं अपने मतलब बच्चों के इसमें या डेली अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं खुद को भूल ही चुकी हूँ। मैं जानती ही नहीं कि मैंने कब लास्ट खाई है आइसक्रीम। मैंने कहा कि आपने क्यों नहीं खाई? हस्बैंड को बोल देते। मैंने कहा उनके पास टाइम नहीं होता। मैंने उनको एक जेंटली एक क्वेश्चन पूछा कि स्वप्ना जी आप मुझे ये बताइए, अगर ये छोटी सी चीज के लिए आप हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको नहीं लगता ये छोटी सी चीज आप खुद को दे सकते हो? कितना हार्ड है कि जाके गजरा खरीद के खुद पहनना, बट शी वॉज राइट। टोटली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड कि हस्बैंड करेगा। तो मैंने कहा अपने उन पे डिपेंड रहना जरूरी है आपको, मतलब ऐसे आपको लगता है? तो बोलते पर वो मेरे हस्बैंड है, उनको मेरा ख्याल रखना चाहिए, उनको मुझे प्यार करना चाहिए। मैंने कहा अग्री आपको प्यार करना चाहिए, बट इफ अ पर्सन इज नॉट केपेबल टू गिव यू हैप्पीनेस, स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस विच यू योरसेल्फ कैन गिव योरसेल्फ, आपको ऐसे नहीं लगता आपको पूरी उम्र रुकना पड़ेगा उस चीज के लिए, या वेट करना पड़ेगा फुल लाइफ? तो दैट इवनिंग आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने नया नया ड्रेस पहन के, ब्लू कलर का ड्रेस था, उन्होंने मुझे फोटोज भेजे। उन्होंने मुझे मैसेज डाला कि मैम मैंने मेकअप किया हुआ है, ड्रेस पहनी हुई है, और उन्होंने गजरा पहना हुआ है। तो वाओ। मैम, तो मैंने कहा वेरी गुड। तो बोलता है मैम आई डेंट वेट फॉर माई हस्बैंड टू मेक मी फील ब्यूटीफुल और लव। मैंने कहा वेरी गुड। तो उन्होंने कहा, और सेकेंड स्टेप उन्होंने ये कहा कि मैम मैं बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, और उन्होंने हाईलाइट किया कि मेरी पसंद की। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। तो ये जो उन्होंने खुद के लिए स्टेप लिया फॉर हर ओन ट्रांसफॉर्मेशन एंड हर ओन हैप्पीनेस, मुझे वो स्टेप लिया जो है ना उन्होंने, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। दैट्स टच्ड योर हार्ट। या या ये आपकी भी तो बहुत बड़ी चीज हुई ना कि आपने किसी को एग्जैक्टली। एक ऐसा फील कराया कि नहीं, आप अपने आप में सक्षम हो, एक्चुअली भी आपको हम जरूरत डिपेंड, नहीं है। हाँ हाँ हमें जरूरत नहीं है, पर हम छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पे डिपेंड रह जाते हैं। हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वैलिडेशन राइट। की जरूरत पड़ती मैम है, क्योंकि आजकल हमें वैसे सेल्फ कंडीशन। लव का बहुत ट्रेंड फॉर वायरल है, ठीक है, बट रियलिटी में लोग सेल्फ लव कर क्यों नहीं पाते? एक्चुअली सेल्फ लव क्या है? खुद को पूरी तरह से प्यार करना। पर हम सिर्फ हमारी अच्छाइयों को ही प्यार कर पाते हैं। जैसे ही हमारी वीकनेसेस आती है, इधर हम छुपा देते हैं या हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। राइट, क्योंकि हमारी कंडीशन ही वैसी हुई है। हमें क्या बोला गया कि प्यार पाने के लिए यू हैव टू अर्न लव। राइट, उसके लिए हम क्या करते हैं? यू चेज लव, यू चेज पीपल। हम परफेक्शन की ओर चेज करते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं। और इस दौरान अगर हमने थोड़ा भी वीकनेस नजर आया खुद में, हम पहले वी जस्ट विड्रॉ आवरसेल्फ लव फ्रॉम आवर ओन सेल्फ, वी रिजेक्ट आवरसेल्फ। और इससे क्या होता है? शेम, फिर वैलिडेशंस की जरूरत पड़ना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम। तो हम खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हमें खुद को अवेयर, मतलब खुद को एक्सेप्ट करना जरूरी है, और एक्सेप्टेंस से पहले अवेयरनेस होना खुद के बारे में बहुत जरूरी है कि आप हो कौन, आपके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। और जब आप पूरी तरह से आपको खुद को एक्सेप्ट करोगे विथ स्ट्रेंथ एंड विथ फ्लॉज, तो सेल्फ लव शुरू हो जाती है, तब सेल्फ लव ग्रो होता है। हम्म। इसलिए मुझे ऐसा, और ये जरूर, ये ट्रेंड नहीं है एक्चुअली, दिस इज नेसेसिटी, नॉट ओनली लेडीज को, इवन द मेन, एवरी वन अराउंड। सेल्फ लव जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। आप एक ऑथर भी हैं, हाँ जी। ठीक है, तो राइटिंग और हीलिंग का कनेक्शन कैसे बैलेंस करती हैं? एक्चुअली आप ये मानते हो कि अगर हमारी बॉडी में से
फिजिकल वेस्ट हम बाहर नहीं फेंके या स्टोर करे बॉडी के अंदर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी बिल्कुल हमारी इलनेस, राइट। बिल्कुल। तो वैसे ही मेंटल भी हो जाता है हम्म। कि मेंटल जो हमारा वेस्ट है अगर हम इसको रिलीज ना करें तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एंजाइटी, राइट, स्ट्रेस, डिप्रेशन। एंगर, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इट इज द हेल्थीएस्ट वेज टू रिलीज एवरीथिंग आउट। तो क्या कैसे कर सकते हैं? इधर वी कैन स्पीक टू अदर पीपल, हम बात करके लोगों से रिलीज कर सकते हैं, या तो हम जर्नलिंग करते हैं। तो फॉर मी एक्चुअली राइटिंग इज हीलिंग। उससे मुझे ये मौका मिलता है कि मैं जो भी मेरे स्टक इमोशंस है मैं रिलीज करूं एंड क्लियर ऑल द थिंग्स एंड अट्रैक्ट न्यू थिंग्स इन माई लाइफ, पॉजिटिव थिंग्स इन माई लाइफ। तो हम्म। मेरे लिए वो हीलिंग एक प्रोसेस हो जाती है व्हेन यू राइट एनीथिंग इन इट, क्योंकि वो बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट स्टोर अनहील्ड। क्या हो जाता है, बहुत सारी अनहील्ड इमोशंस हो जाते हैं, अनस्पोकन वर्ड्स होते हैं, रिजनमेंट्स होती है, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हम सब ये दिमाग में लेके चलते हैं, उसको फर्स्ट रिलीज करना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अ हीलिंग प्रोसेस व्हेन यू राइट समथिंग। जर्नलिंग करना इसलिए हम बोलते हैं, इमोशन को डंप करना, अननेसेसरी इमोशंस को डंप कर लो। तो मेरे लिए वो एक हीलिंग प्रोसेस था। जो भी मेरे अनहील्ड इमोशंस थे, स्टक इमोशंस थे, आई जस्ट रिलीज इट इन माई स्टोरीज, इन माई बुक, एंड विथ वन इंटेंशन कि मेरा एक ही मैसेज था कि अगर कोई विमेन जा रही है सेम फेज से जा रही है, and if that reader reads my book and if she takes a step towards her own growth, self love or healing, then that is a win for me. So it was an intentional step about like आप heal कर पाओ खुद को प्रायोरिटी दो। जी। अह आज के टाइम में सक्सेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इनर पीस? अगर बैलेंस बनना हो तो कैसे करें? अकॉर्डिंग टू मी इनर पीस जरा ज्यादा जरूरी है। मतलब मैं एग्जांपल के साथ बोलना चाहूंगी, सपोज आप कंसिडर करो एक कार है, उसकी इंजन सपोज आपकी पीस है और कार एक सक्सेस है। तो अगर जब आपकी इंजन पावरफुल हो, काम हो, तो वो कार को रन करने में, फास्ट रन करने में आसानी हो जाती। राइट। सेम वे अगर हम सक्सेस के पीछे जाएंगे रेस्टलेस माइंड के साथ, तो इधर हमें बर्न आउट हो जाएंगे हम लोग, या तो फिर हमें हॉलो सक्सेस मिल जाएगी, राइट। सो आई वुड से कि बेटर स्टार्ट विद इनर पीस फर्स्ट। एक बार आप यू स्टार्ट वर्किंग इनर साइड, मतलब आप अंदर इनर वर्क करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी आउटर, मतलब जो भी आउटर वर्ल्ड है, अलाइंस टू इट। जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, हम बात करें, अगर कोई अपनी लाइफ को कंप्लीटली रीसेट करना चाहता है तो स्टार्टिंग कहाँ से करें? माइंड्स, हैबिट्स या एनवायरनमेंट? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक माइंड से शुरू करें। माइंड इज व्हाट, अवेयरनेस, हैविंग दैट अवेयरनेस कि आप चेंज करना चाह रहे हो लाइफ को। एक बार वो आ जाए तो अपने आप आपकी हैबिट्स भी चेंज हो जाएगी, एंड देन द एनवायरनमेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी माइंड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज जब आप माइंड के ऊपर चेंज करोगे अपने आप आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएगी। दैट और मीन्स यू आपके नीड टू ट्रेन योर माइंड फर्स्ट। एग्जैक्टली exactly. और जब आपकी माइंड चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप, सॉरी, जब आपका हैबिट चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। ओके। हीलिंग या हसल? हीलिंग, एनी टाइम। माइंड या हार्ट? हार्ट। वन वर्ड फॉर पीस? सेल्फ लव। मॉर्निंग रूटीन या नाइट रूटीन? मॉर्निंग रूटीन स्टार्टिंग विद ग्रेटिट्यूड। मेडिटेशन या अफर्मेशन? For me, both. I start with meditation, breathing exercises and everything, and then the affirmations. ओके। एक हैबिट जो लाइफ को चेंज कर सकती है? Choose yourself every day. Your growth, your success, your healing. फियर को कैसे हैंडल करती है? फेस या अवॉइड? Face कर लो fear को, because 90% of your fears is what? Perception, stories, and 10% is reality. So it is always better to, सक्सेस मनी होती है या हैप्पीनेस? for me, it is happiness. Because अगर मैं चाहूंगी, as a human, what is the main purpose of human? To feel the emotions.
अगर आज मेरा गोल 100 करोड़ रुपए बैंक में होना चाहिए, ये मेरा गोल है, पर मेरा गोल क्या होगा कि अगर वो बैंक में पैसा है तो मैं क्या फील कर रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए. एम आई फीलिंग सेटिस्फाइड, एम आई फीलिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, am I feeling secure, am I feeling happy having that 10 crore rupees in my account? So for me, I think happiness is more about the feelings, what I'm feeling. So I would say happiness. Right. So one line advice for broken people. You're not broken, you're just wounded by your past experiences, and wounds can be healed. Just you have to take one steps towards it, healing and growth. Okay. अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका लाइफ मंत्र क्या है? I think my life mantra is to I believe that I am the highest asset for myself, right? So I would focus more on my self-love, accepting myself wholeheartedly with my flaws, and then working on myself Okay. with my healing and my growth. I am taking 100% responsibility of my own life. I would feel that. वंडरफुल. तो मैम कैसे आपके साथ कनेक्ट किया जा सकता है? आपके लिंक्स यहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे वैसे, फिर भी आप अगर यहाँ पे शेयर करना चाहें तो कर सकती हैं. मेरा इंस्टा पे स्मिता मलिक करके है, और yeah, that's it. That is the only thing. Okay. So it was really an incredible conversation with you. And viewers, stay tuned. एपिसोड रिलीज होते ही लिंक्स भी मैम के शेयर कर दिए जाएंगे, तो प्लीज उनके साथ कनेक्ट कीजिए. अगर सच में चाहते हैं कि एक सही रास्ता, एक सही पाथ को ढूंढ रहे हैं, तो स्मिता जी इज द बेस्ट पर्सन आई थिंक कनेक्ट विद. So stay tuned. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for calling me.